Hey dear students, we are going to deal our next and new case study, that is ozone recovery. See, ये जो ओजोन लेयर रिकवरी है एक सक्सेसफुल स्टोरी है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की केस स्टडी है जो हम फिर से एक लेकर आए हैं. सी, व्हेन ह्यूमन चेंज हैबिट नेचर आल्सो हील्स. अगर हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर लेंगे तो नेचर ऑटोमेटिक हील होगा. ये पहले भी यहाँ कहा जाता था और एक्चुअल में जब हम ठीक हो जाएंगे या हम जब हमारी हरकतें को अगर सुधार लेंगे तो चीजें भी ट्रैक पे आ जाएगी. सी, कैसे? When human change habits, nature heals. Is ozone layer एक natural shield है अर्थ स्ट्रेटोस्फियर की 15 to 35 किलोमीटर ये अप होगी with high concentration of ozone, that is O3. ये जो आपकी ओजोन लेयर रहेगी, है ना, तो होगा ये, इट मस्ट बी 15-35 किलोमीटर की हाई रहती है, प्रोटेक्टिंग लाइफ बाय एब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द सन्स हार्मफुल यूवीबी रेडिएशंस. thick UVB radiations which prevents skin cancer, eye damage and harm to plants and marine life. While ozone exists throughout the atmosphere, this called good ozone in the stratosphere act like a sunscreen for the planet. Unlike bad ozone at ground level, which is a pollutant, जो हम pollution create कर रहे हैं, that is bad ozone. ये जो ओजोन लेयर रहेगी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करेगी हार्मफुल यूवी रेडिएशन से. लेट 20th सेंचुरी में एक्सेसिव यूज ऑफ सीएफसीज की वजह से क्या हुआ था, सीवियर ओजोन डिप्लेशन हुआ था. लेकिन अभी की साइंटिफिकली रिपोर्ट्स ये कहती है कि ओजोन लेयर इज ग्रेजुअली रिकवरिंग. हमने जब चीजों को रिवर्स किया तो चीजें हमारे साथ सही हो रही है. कैसे? ओजोन डिप्लेशन क्या कॉज करेगा? सीएफसी जो यूज करते थे पहले लेट 20s में, तो रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर, एरोसोल्स, इसकी वजह से यूवी लाइट्स ब्रेक सीएफसी रिलीजिंग क्लोरीन एटम्स. वन क्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय थाउजेंड ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स. ये कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है. या फिर यूवीबी रेडिएशन होंगी, यूवीए एंड यूवीसी. ये जो ओजोन लेयर रहेगी ये हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखती है. ओजोन लेयर डिप्लीशन देखो, ये यूवीसी यूवीबी, ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर रहेगी, आपकी ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर. और ये देखो सीएफसीज हम इतना यूज कर रहे थे तो प्रॉब्लम्स आ रही थी, और ये डिप्लीटेड आपकी ओजोन लेयर होगी. ओजोन होल एंड ग्लोबल रिस्पॉन्स क्या है? जो एंटार्क्टिक ओजोन होल है वॉज डिस्कवर्ड इन द 1980s. इसकी वजह से ग्लोबल एक्शन थ्रू आउट द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में स्टार्ट हुआ था, ये हम जानते हैं. वेयर कंट्रीज आर एग्री टू बैन सीएफसीज. तब सीएफसीज को बैन कर दिया गया था, जिसकी वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट. जब हमने ऐसा कर दिया तो आज हमें नेचर सही मिल रहा है. रिकवरी ऑफ ओजोन लेयर रिसर्च फाइंडिंग्स ये बोलती है सीएफसी लेवल्स इन एटमॉस्फेयर आर डिक्लाइनिंग, है ना. ओजोन लेयर इज रिकवरिंग एट 1 to 3% per decade. Full recovery expected by mid 21st century. The theme for this year is Montreal Protocol keeping us our food and vaccines cool. ठीक, बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ओजोन प्रोटेक्शन, डीएनए डैमेज, यूवीबी कॉसेज म्यूटेशंस, ह्यूमन हेल्थ, स्किन कैंसर, इकोसिस्टम, फाइटोप्लैंक्टन एंड इवोल्यूशन आपका हो जाएगा म्यूटेशन रेट को डिफाइन करेगा. अब ओजोन हमारी लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ओजोन जरूरी है? अगर ओजोन का प्रोटेक्शन ना हो तो हमारी बॉडी में डायरेक्टली यूवी रेज हमें अफेक्ट करेगी और स्किन कैंसर, मेलानिन प्रोडक्शन, ये सब आपका प्रॉब्लम करेगा. आई डैमेज, कैटरेक्ट का प्रॉब्लम आएगा, डीएनए म्यूटेशंस प्रॉब्लम्स आएगी इंडिविजुअल्स में, रिड्यूस्ड क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड डेथ ऑफ मराइन फाइटोप्लैंक्टन. जो छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं डायरेक्ट उनकी डेथ होगी. इकोसिस्टम पे क्या अफेक्ट करेगा? ये जो फाइटोप्लैंक्टन है छोटे छोटे, है ना, ये फॉर्म द बेस ऑफ एक्वाटिक फूड चेन्स. अगर यही नहीं होगा तो ओजोन रिकवरी हेल्प्स मेंटेन ग्लोबल ऑक्सीजन बैलेंस. अगर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा. इस वजह से ये भी अच्छा है कि ये रिकवर हो रहा है. ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम बात करें, ओजोन लेयर रिकवरी प्रूव्स दैट साइंस प्लस पॉलिसी प्लस पब्लिक अवेयरनेस कैन रिवर्स एनवायरमेंटल डैमेज. ये हमें भी समझना चाहिए कि कैसे अगर हम खुद का ध्यान रखते हैं, खुद के नेचर का ध्यान रखते हैं, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे फेवर में रहेगी. क्लियर? विशिंग यू ऑल द बेस्ट. गुड लक.